तो दोस्तों एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 21/7/2018 शिफ्ट 2 यहाँ पे हम आज क्लास देखने वाले हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा हम क्लास यहाँ पे देख चुके हैं। आप देखिए आज 20 नंबर है, अब हमको 10 पेपर और ही यहाँ पे एनालिसिस करना है, लगभग 10 पेपर और हैं। और कल वाले जो है क्लास में हम जो है नोटिस आपको बताए थे एनटीपीसी का। ठीक है, और ये इसमें आपको 10,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी आई है और ये काफी अच्छा एक आपको आपके लिए जितने लोग भी एनटीपीसी के वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे रेलवे के स्टूडेंट, उनके लिए एक गुड न्यूज है। और आप लोग जो है तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। एलपी का देखिए हम प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहे हैं, एनटीपीसी का जस्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर आपको मन में कोई भी डाउट रीजनिंग का है, मैथ का है या जीके जीएस का है या साइंस का है, कोई भी अगर आपको जो है जीके जीएस में साइंस तो हम देख ही रहे हैं, तो अगर आपको इस तरह के कोई है कि टॉपिक वाइज जो है यहाँ पे कराया जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा पहुंचाएगा, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्लास लेने वाले। ठीक है, तो देखिए 21/7/2018 शिफ्ट आज हम ये देखेंगे और इसके बारे में जाके नोटिस आप देख सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पे राय है या कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप यहाँ पे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा किस तरह का है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोबस्टिक्स नहीं है इसमें से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ट्रिम्प लोबस्टिक्स जो आपका इनमें से नहीं है, ये आपका जेली फिश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, जेली फिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जेली फिश किससे होता है, तो ये आपका सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ की क्या है, आपकी जंतु है। सिलेंट्रेटा संघ की क्या है, जंतु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मेगास्थनीज भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था। ठीक है, उसका संबंध किस देश से था, तो ये था आपका यूनान से। यूनान देश से आपका इसका था। ठीक है, इसका संबंध था। दूसरी बात यहाँ पे बता दें कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका। ठीक है, इंडिका नाम था, पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत का गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है। ठीक है, ये आपका किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शशि थरूर। ठीक है, चलिए इसके बाद से अगला, एक सांद्र अम्ल को तरु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सांद्र का मतलब यहाँ पे जो आपका जो इस तरह से लिखा रहता है CONC, इस तरह से लिखा जाता है, जैसे H2SO4 है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और आपको DIL लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, और मान लीजिए कोई आपका जैसे मान लीजिए आपको उसे न्यूट्रल होता है वाटर यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको डाइल्यूट मान लीजिए कोई न्यूट्रल होता है, अब अगर आपको डाइल्यूट कोई यहाँ पे यौगिक का नाम लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, तनु में होता है। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए आप अपने हिसाब से बताइए कुछ, तो लेड एसिड वो भी आपका होता है, PbCO3। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए आपको H2O लिखा है, लेकिन आपको आगे क्या लिखा रहता है, यहाँ पे डाइल्यूट लिखा रहता है, DIL, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे तनु। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पे तनु। आप इस तरह समझिए, मुझे इस तरह से कोई यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन आपको H2SO4 लिखा है, इसको अगर मान लीजिए आपको DIL में करना है, तब क्या करते हैं, इसमें सांद्र अम्ल में पानी मिला देते हैं। ठीक है, सांद्र अम्ल में यहाँ पे पानी मिला देते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ज्यादा जानना है सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें वाटर मिला दिया जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, नेशनल मेरिट ऑर्डर में ग्रैंड कुक्स कमांडर आइवरी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, आइवरी कोस्ट अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान को हाल ही में किस भारतीय को प्रदान किया गया। ठीक है, तो 2017 का ये करंट अफेयर का ये पार्ट है आपका। ठीक है, तो किसको दिया गया था, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कौन थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति ये आपके थे। ठीक है, आपको याद आना चाहिए। ठीक है, अभी इनका निधन हो चुका है, ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये 2017 में आपको नेशनल मेरिट ऑफ द ग्रैंड कुक्स कमांडर आइवरी कोस्ट अफ्रीका में सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एथेनॉल का के लिए विकृत होता है। देखिए ये क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आगे वाली क्लास में आपको दे दूंगा, ये थोड़ा सा अधूरा है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे वाली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड के लेखक कौन है, ठीक है। नो अदर वर्ल्ड के लेखक यहाँ पे कौन है ये आपको बताना है, तो राहुल मेहता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 2017 में प्रकाशित था नो अदर वर्ल्ड, जबकि राहुल मेहता, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है, 2017 में भारत में संयुक्त राष्ट्र के सद्भावना राजदूत के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति को नियुक्त किया गया था जिसे सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता फैलाना था, कौन थे। यहाँ आप देखेंगे तो आपके हो जाएंगे अशोक अमृत राज, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है और इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम आगे के अभी जो करंट अफेयर है इसको हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। पहले हम पूरा जितना प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो हमें एक तरह से क्या हो जाएगा, जितना भी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का जो पेपर है इसको जब कर लेंगे, ठीक है, 30 है, तो हमको एक जो है पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, हम कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, चाहे फिजिक्स है, मैथ है, ठीक है, केमिस्ट्री कौन सा टॉपिक से आ रहा है, उसके बाद से इतिहास, भूगोल, ये पूरा जीके जीएस में जिसे आप आते हैं, साइंस का भी आ जाएगा, बस हमको मैथ और रीजनिंग देखना रहेगा, ठीक है, बाकी सब हम इसे क्लियर कर लेंगे, समझ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए आगे आपका अगला आंसर, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध क्यों है, प्रसिद्ध है क्योंकि, आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो थुम्बा है ये आपका प्रसिद्ध है केरल में क्योंकि, क्यों वहां पे क्या है, ये एक रॉकेट लॉन्चिंग क्या है स्टेशन है थुम्बा, मतलब यहाँ पे इसलिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये थुम्बा युम्बा होता है, ठीक है, देखिए युंगबा होता है, ये थुम्बा नहीं होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, युंगबा होता है, ठीक है। तो यह रॉकेट लॉन्चिंग, ये तो ऑप्शन सही है, और युंगबा जो होता है, युंगबा में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन 1963 में 63 ईस्वी में क्या हुआ था, ये वहां पे लगाया गया था, स्थापित हुआ था, ठीक है। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुए थे, 1962 ईस्वी में, ठीक है। अंतरिक्ष जो आपके कार्यक्रम होता है उसका शुरुआत 1962 में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के यहाँ पे की अध्यक्षता में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति गठन हुई थी, ठीक है, 1962 में, ठीक है। जो हमारे थे उस समय के वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में किए गए थे, ठीक है। और एक आता है इसरो, इसरो की स्थापना कब हुई थी, स्थापना ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसरो की स्थापना जो हुई थी ये 1969 में हुई थी, ठीक है, 1969 ईस्वी में स्थापना यहाँ हुई थी। और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, अंतरिक्ष विभाग की 1972 में, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे देश का प्रथम उपग्रह का नाम, ठीक है, प्रथम उपग्रह, ठीक है, प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, इसका नाम है आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह का नाम यहाँ पे है, ठीक है, जिसे 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है, इसको कब छोड़ा गया था, 1975 ईस्वी में, ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और क्या जल का निर्माण यहाँ पे करते हैं, ये इसमें से क्या है आपका, तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। चलिए जहाँ पे उदासीनीकरण उसमें आपको जो है बनते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिविधि स्थितियों को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, बल, ठीक है, फोर्स जो होता है ये क्या करता है, जो है एक इकाई वस्तु की स्थिर या स्थिर समान रखने गतिशील वस्तु को बदलती या बदलने की चेष्टा करती है, प्रयास करती है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, काफी यहाँ पे है बल, ये द्रव्यमान और ये त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर आपका क्या होता है, त्वरण, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इसको बोलते हैं मीटर सेकेंड -2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहीं बनेगा, कहाँ मतलब कहाँ पे बनता है ये पूछ रहा है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस और वक्रता के बीच के बिंदु पर, फोकस पर वक्रता केंद्रों के परे, ठीक है,
तो ये यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, वक्रता केंद्र पर ये आपका बनता है। समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये लाइट चैप्टर का कई बार क्वेश्चन देख चुके हैं, इसलिए हम जो ज्यादातर डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, पूरा हमारा यहाँ पे देखने का आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, यही जो है प्रीवियस ईयर का पेपर करने का यही फायदा है कि हमको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जा रही है कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर कैसे बन रहा है, क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। देखिए ये आपको पीरियोडिक टेबल से पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समूह 18, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। समूह 18 निष्क्रिय गैसों के रूप में क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 18 के जो आपके होते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 के कितने टाइप के होते हैं, जहाँ पे निष्क्रिय गैस जिसको बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, हीलियम होता है, ठीक है, नियान होता है, आर्गान होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। ठीक है, ये सब सारे आपके क्या होते हैं, जीरो ग्रुप के या ग्रुप समूह के यहाँ पे होता है निष्क्रिय गैस। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे था पीरियोडिक टेबल से। ये भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। यह क्वेश्चन का यहाँ पे है, तो कौन सा इसमें से उच्च तापमान पर प्रतिक्रिया नहीं करती है, इसको बताना है। तो चांदी। ठीक है, चांदी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बी आंसर हो जाएगा, चांदी। ठीक है, चांदी प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ये आपको मुक्त और संयुक्त दोनों में आपको पाई जाती है, प्रकृति में, नेचर में। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से दाएं ओर जाने पर, देखिए यहाँ बाएं होगा। ठीक है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये बाएं। ठीक है, बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बेरिलियम और बोरान, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको बाएं से दाएं जाने में वृद्धि के यहाँ पे होता है। बेरिलियम का कितना होता है, 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 1 2 3 4 होता है। ठीक है, और उसके बाद से 5 होता है बोरान। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। चलिए तो यहाँ पे वृद्धि होता है, ये 4 और ये 5, समझ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर। देखिए पीरियोडिक टेबल को भी अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए कितना, दो क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन कैसे देख लिए। 17 में इकोनॉमिक्स टाइम्स एंटी जीवन साफल्य पुरस्कार। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ये आपका 17 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका कौन मिला था, 22 देवस्थ। ठीक है, चलिए इसको इसे ऐसे ही देख लेते हैं, आगे जो है हमको काफी ज्यादा यहाँ पे फायदे होंगे। अगला है रक्त में पाया जाने वाला इनमें से क्या है जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये जो आपका होता है, देखिए बायो से क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से क्या होता है, आपको प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, लाल रक्त यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या करता है, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी इसको बोलते हैं। ठीक है, और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, ये होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ये आपका होता है आरबीसी का निर्माण। ठीक है, समझ गए। चलिए ये आपका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिरोध आर। ठीक है, प्रतिरोध आर के बराबर यहाँ पे किया जाता है। V इक्वल टू आई इंटू आर से आप क्या कर सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, V बाई आई। समझ गए। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है। उभयलिंगी फूल है यहाँ पे सरसों, पपीता, तरबूज, खोरा, खीरा होगा। ठीक है, खीरा। यहाँ पे आपके सरसों का उभयलिंगी फूल होता है, यहाँ पे आपको जो होगा उभयलिंगी फूल होता है सरसों का। ठीक है, तो ये भी आपका बायोलॉजी से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बॉटनी से। सरसों फूल का नाम क्या होता है, क्रूसीफेरा। ठीक है, इसका जो फूल का नाम होता है वो होता है क्रूसीफेरा। ठीक है, क्रूसीफेरा। सब ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ठीक है, किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है यहाँ पे, तो शक्ति का। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे कार्य होगा। ठीक है, कार्य तो शक्ति नहीं होता, कार्य जो है ऊर्जा की इकाई के बराबर होता है। यहाँ पे कार्य का इकाई क्या होता है, न्यूटन, मीटर या जूल होता है। इसका क्या होता है, न्यूटन, मीटर या क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, इकाई।
समझ गए। और कार्य की इकाई क्या होती है, जूल, ठीक है। और यहाँ पे उष्मा का इकाई क्या होता है, जूल एसआई इकाई, वेग का एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं, ठीक है, ठीक है। पानी के एक अणु में कितने, 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स, तो आपके इतने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है 2017 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स विकलांग एथलीटों के लिए एक प्रमुख खेल आयोजन की मेजबानी करने कौन सा देश ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके हो जाएंगे ब्राजील, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा कौन सा रूप सा होता है, ठीक है। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, तो जब पाचन का जारी रूप यहाँ पे होता है तो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में होता है, समझ गए। और काफी ज्यादा यहाँ पे होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपको अगर फिजिक्स में जाए तो पता चले यहाँ पे आपको बायो से पूछा गया है, ठीक है, तो यह रासायनिक होगा। और विद्युत ऊर्जा के बारे में पता चलाता है आपको, जो विद्युत सेल से होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या, विद्युत सेल, ठीक है। और विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन था आपका, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन था 24/24 यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए, और आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था, उम्मीद करेंगे देखिए 24 हो गया, सब पूरा क्वेश्चन हो गया। तो ये था हमारा लास्ट क्लास आज का, ठीक है, सॉरी लास्ट क्लास करें, ये लास्ट क्वेश्चन था क्लास का। और इसके बाद से हम जो है अगला सेट करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर देखें और यहाँ पे अपना जो फीडबैक कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं। क्लास में कोई भी तरह का दिक्कत है, परेशानी, तो जरूर यहाँ बताएं। एनटीपीसी का क्लास जल्दी हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, कोशिश करेंगे आज शाम से ही मिले, नहीं तो कल से मिलेगा, ठीक है। तो ये था क्लास, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक थैंक यू।